नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ ज्योतिष के एक विषय को लेकर। तो दोस्तों, सूर्य आत्मा के कारक है, सूर्य कॉन्फिडेंस है, सूर्य पिता है। सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उसे सूर्य राशि कहा जाता है। आजकल वेस्टर्न जगत में इसका बहुत चलन है। और सूर्य आपके कुंडली में जिस भी भाव में होंगे वो आपकी सूर्य राशि होगी। और आप किस तरह के इंसान हैं, आपके गुण धर्म क्या हैं, वो सारा कुछ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। इससे पहले मैंने बताया था कि 13 अप्रैल और 12 मई के आप जन्म लिए हैं तो उस समय सूर्य भगवान मेष राशि में होते हैं। लेकिन अब 13 मई और 14 जून के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में आ जाते हैं सूर्यदेव, और आपकी राशि हो जाती है वृषभ राशि अगर आप इस महीने में जन्म लिए हैं तो क्या है आपके गुण धर्म और कैसा है आपका स्वभाव, आपकी जीवन, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ज्योतिषियों का क्या मत है और विद्वानों ने क्या कहा है, ऋषि मुनियों का क्या विचार है इस बारे में, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वृषभ राशि जो है वो हमारे कुंडली का दूसरा भाव होता है, काल पुरुष की कुंडली का। इस भाव में सूर्य जाकर क्या रिजल्ट देंगे आपको। देखिए, ये जो भाव है ये शुक्र का और चंद्रमा का परमानेंट भाव है। यहाँ बृहस्पति भी कारक होते हैं क्योंकि धन के कारक हैं बृहस्पति। वाणी, धन, परिवार, आपके भोजन, तमाम तरह की चीजें इस भाव से देखा जाता है। तो सूर्य अगर इधर आए हैं तो इसका जो साइन है वृषभ राशि का वो बैल का साइन है। और बैल के अंदर जो गुण धर्म होंगे वो इस राशि वालों को भी है, उनके अंदर भी आप देख सकते हैं। और ये लोग जो होते हैं वो बहुत परिश्रमी होते हैं, धैर्य पूर्वक लंबे समय तक परिश्रम करते हैं और इसीलिए इन्हें सफलता की गारंटी होती है। और किसी भी काम को करने से इनको घबराहट नहीं होती है। अपने काम के प्रति ये लोग बहुत ही संकल्पवान होते हैं और इसके वजह से ये कहा जाता है कि ये जो राशि है सूर्य की, वृषभ राशि वाले लोग ये शासन भी करते हैं। इन्हें खाने पीने का शौक होता है, लग्जरी खाना ये पसंद करते हैं क्योंकि शुक्र का संबंध भी है इस राशि से और चंद्रमा का भी हो गया। और साथ ही जो राजा के तरह माना जाता है सूर्य भगवान को, तो अगर राजा आ गए हैं खाने पीने वाले घर में तो इनका जो शौक होगा वो राजाओं की तरह होगा। ड्रेस के बहुत शौकीन होंगे, तरह तरह के अच्छे अच्छे ड्रेस पहनने का इनको शौक होगा, खाने पीने का शौक होगा। और क्रोध इन्हें जल्दी नहीं आता होगा, लेकिन आएगा तो जल्दी शांत नहीं होंगे और लंबे समय तक यानी महीनों और वर्षों तक क्रोध की भावना इनके मन में रहती है। कहते हैं ऐसे व्यक्तियों की इच्छा शक्ति दृढ़ होती है परंतु वह मन की बात किसी को नहीं बताते और जब तक अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते तब तक धैर्यपूर्वक अपने काम को करते हैं। शासन प्रशासन में इन्हें सफलता मिलती है। कृषि कार्य में भी रुचि रखते हैं और यह लोग जो है वो लग्जरियस के काफी शौकीन होते हैं। इनके प्रेम संबंध में दृढ़ता नहीं होती और बहुत अधिक ईर्ष्या होती है। कहते हैं कि प्रेम संबंधों को लेकर ये लोग ईर्ष्या रखते हैं, यानी इनका जो लाइफ पार्टनर होगा वो चाहेंगे कि वो इनके सिवाय किसी के बारे में ना सोचे और वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलता है। अत्यंत परिश्रम या अनियमित आहार व्यवहार के कारण रोग होने की संभावना रहती है। स्वयं जायदाद प्राप्त करने का योग रहता है परंतु मुकदमे या षड्यंत्र के कारण हानि की संभावना भी रहती है। और यह भी संभव है कि बहुमूल्य जायदाद आकस्मिक रूप से इनको मिले, अचानक से बहुमूल्य जायदाद इनको मिल सकता है। मित्रों और संबंधियों से स्नेह से ऐसे व्यक्ति की उन्नति होती है। और यदि मध्य रात्रि के बाद और मध्याह्न के पूर्व जन्म हुआ है तो ऐसे जातक का पिता अपने
मतलब दायरे में यानी समाज में प्रतिष्ठित और उत्तराधिकारी माना जाता है। भाई बहनों में से किसी एक के द्वारा कष्ट की संभावना होती है। लंबी यात्राएं होने की संभावना होते हैं इनको। यदि मध्यरात्रि के बाद और मध्याह्न के पहले जन्म हुआ है तो यात्रा का योग है और किसी एक यात्रा से मतलब परेशानी का भी संयोग रहता है। संतान की ओर से विशेष सावधानी की आवश्यकता है। विशेषकर प्रथम संतान जो होगा वो लड़का हो तो बचपन में उसको काफी भय रहता है। उसके अतिरिक्त संतान उन्नति करेगी और उसके द्वारा संतान जो होंगे उनके द्वारा इन्हें खुशी प्राप्त होगी। ऐसे व्यक्तियों का जीवन जो है वो शांतिमय होता है, कोई विशेष घटना नहीं होती और व्यक्ति जिद के कारण स्वयं ही किसी न किसी घटना को जन्म दे देते हैं, यानी जिद्दी होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्राय जिगर या वायु की बीमारियों से पीड़ित होते हैं। गुर्दे भी बहुत मजबूत इनके नहीं होते और 11वां जो साल है और 23वां साल है और 35वां साल जो है वो रोग की संभावना बताता है। इस साल में 11 जब साल के होंगे, 23 साल के और 35 साल के, तो इन्हें रोग होने का संभावना रहता है। जानवरों से और हथियारों से इन्हें थोड़ा बच के रहना चाहिए। मित्र इनके बहुत होते हैं परंतु मित्रों से इन्हें ज्यादा खुशी नहीं मिलती, मित्रों से इन्हें दुख ही मिलता है। ऐसे मनुष्य दीर्घायु होते हैं परंतु आहार और विहार को मतलब ठीक से ना रखे तो इन्हें बहुत जल्दी रोग होने की संभावना होती है और परेशानी हो जाता है। क्या कहते हैं इनके बारे में वराह मिहिर? उनके अनुसार यदि ऐसा मनुष्य वस्त्र, सुगंधित वस्तुओं का व्यापार या दुकान करे तो जीविका उपार्जन करने में सफल हो। ऐसा व्यक्ति गाने बजाने में भी कुशल माने जाते हैं और किंतु स्त्री से शत्रुता रखेंगे ये लोग। इनको स्त्रियों से शत्रुता रखने से बचना चाहिए क्योंकि इनके जन्म कुंडली में ऐसा दर्शाता है कि ये स्त्री के साथ शत्रुता रखेंगे और जिसके वजह से इन्हें परेशानी हो सकता है। और सरावली के अनुसार ऐसे व्यक्ति से कोई बांझ स्त्री शत्रुता रखती है, जिसको बच्चे नहीं हो वो इनके साथ शत्रुता रखेगी और ऐसा व्यक्ति परिश्रमी होता है और उसको मुख और नेत्र का रोग भी हो सकता है। उत्तम भोजन करने और सुख वाली वस्तुओं के चाहत में इनको ज्यादा परेशानी हो सकती है तो उससे इन्हें बचना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति व्यवहार प्रवीण हो, क्रिया कुशल माने जाते हैं। ये है ऋषि मुनियों का विचार इनके बारे में। तो दोस्तों कहते हैं कि शुक्र का जो नंबर होता है वो 6 होता है और दिन शुक्रवार होता है, तो इनके लिए ये चीजें लकी है। हल्का कलर अगर शुक्र की राशि के हिसाब से सूर्य की राशि के हिसाब से अगर देखें तो शुक्र का ये वृषभ राशि बनता है, तो इन्हें लाइट कलर के कपड़े यानी लाइट वाइट और दिन शुक्रवार और नंबर जो है वो 6 इनके लिए लकी होता है। तो ये था ऋषि मुनियों का और ज्योतिषियों का मत जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अब मैं आपसे लेती हूँ विदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।